नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म का आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 4 डिस्कस कर रहे हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी का महत्वपूर्ण सवाल होगा, तो हिंदी के लिए आप सभी इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सीधा सवाल छपने वाला है। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज का यहाँ पर 31 नंबर सवाल से 100 सवाल तक करना होगा। तो पहला सवाल लिखा गया है, वाग वैधव्य का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होता है। 31 का राइट आंसर बताना है, तो याद रखेंगे वाक की जोड़ वैधव्य होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, युयुत्सु के लिए सही वाक्यांश बताइए। युयुत्सु के लिए होता है युद्ध करने का इच्छुक जो होता है उसी को युयुत्सु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा है प्राज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश बताइए क्या होगा। तो 33 का आंसर होता है बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्द प्रायः किसके नाम होते हैं, तो याद रखेंगे दिनों के जो नाम होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं और अन्य सभी जो दिया गया है भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, तो ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 35 में, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना अर्थ के आधार पर वाक्य का 8 प्रकार होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है राम ने गाना गाया होगा, तो वाक्य में प्रयुक्त है, तो इसमें कौन सा उत्तर राइट होगा। तो राम ने गाना गाया होगा, ये भूतकाल की बात यहाँ पर होगा और वो भी आपका क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल, यानी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जहाँ पर गोबर गणेश आपका लिखा गया है तो यहाँ पर से विभक्ति यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा क्योंकि करण की विभक्ति से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 38 है, दिया है निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताइए इनमें से कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा होता है जिससे अवस्था का पता चलता है, जिसे हम छू नहीं सकते, ऑप्शन बी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा शत्रुता। नेक्स्ट प्रश्न है, अवयव के कितने प्रकार होते हैं। तो अवयव के टोटल 4 प्रकार होते हैं, याद रखना है इसका टोटल 4 प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये बताइए। अलंकेश जो होता है याद रखेंगे कुबेर का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, व्यष्टि का विलोमार्थक शब्द बताइए। व्यष्टि का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो याद रखेंगे व्यष्टि का उल्टा समष्टि होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होता है। तो गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द सभा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, आहेर शब्द का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है। तो याद रखेंगे आहेर का तत्सम जो होता है वो आखेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहे, क्वेश्चन 44 दिया है, लिखा है उच्छ्वास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए क्या होगा। तो इसमें जो आपका उपसर्ग है वो उत होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लिखा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य इनमें से कौन सा है। तो जिसमें परिमाण का बोध होता है, जैसे ऑप्शन ए में है वह बहुत थक गया है, तो बहुत थक गया है यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कदाचित। चलिए 47 नंबर लिखा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है ये बताइए। तो यहाँ पर टोटल 22 भाषा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है गणों की संख्या बताइए कितनी है। गणों की टोटल संख्या जो है वो 8 होती है,
आंसर 8 होगा। नेक्स्ट लिखा है विस्मय किस रस का स्थायी भाव होता है, ये बताइए। तो विस्मय निम्न में से जो है अद्भुत, अद्भुत का स्थायी भाव होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कुटिल का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स कुटिल का रिजु होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट रहेगा 51, वह खा रहा था मैं खा रहा था कौन सा काल है। तो 51 का ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अपूर्ण भूत, यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसकी कोई कीमत नहीं हो सके तो उसे अमूल्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए। तो याद रखेंगे उसे अच्युत कहते हैं, क्या होगा, अच्युत। नेक्स्ट प्रश्न 54 है जीने की इच्छा रखने हेतु एक शब्द बताइए। तो जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है संख्या मान का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। याद रखेंगे संख्या मान का होता है सखी प्लस आगमन, क्या होता है, सखी प्लस आगमन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है लिखा जवान पर लगाम ना होना इसका अर्थ क्या है। जवान पर लगाम नहीं होना इसका मतलब है अनावश्यक रूप से बोलना, ठीक है। 57 दिया है आज्ञा का अर्थ क्या होता है ये बताइए। कई बार डिस्कस किए हैं हम, आज्ञा का मतलब है जो कुछ नहीं जानता हो। नेक्स्ट है कमायनी किस प्रकार के ग्रंथ हैं ये बताइए। कमायनी जो होता है महाकाव्य प्रकार के ग्रंथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद होते हैं, 59 का आंसर। तो 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा अर्ध सम मात्रिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर सवाल है दिया है दोहा और रोला के संयोग से बनने वाले छंद को क्या कहते हैं, 60 नंबर सवाल का। तो 60 का आंसर डी हो जाएगा कुंडलिया कहते हैं, क्या कहते हैं, कुंडलिया। और अगला सवाल 61 दिया है लिखा है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद इनमें से कौन है। तो 61 का जो राइट आंसर होता है वो आपका होता है सोरठा, क्या होता है, सोरठा होता है, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट प्रश्न 62 रहेगा लिखा चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है ये बताइए। याद रखेंगे 16 यहाँ पर मात्राएं होती है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मध्यक्रांता छंद इनमें से कौन सा है, ठीक है, मध्यक्रांता छंद। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सममात्रिक इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बरबय किस प्रकार का छंद होता है, 64 नंबर सवाल। तो बरबय होता है मात्रिक अर्ध सर्म छंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 65 में लिखा जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है। तो 65 का आंसर सी हो जाएगा अपहुर्ति अलंकार जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। तो उद्धरण चिन्ह के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं तुम आदि शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लिखा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का मूलतः 3 भेद होते हैं, ठीक है। और वैसे अगर कहा जाए तो टोटल प्रकार 5 होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे कितने, तो 3 होते हैं। नेक्स्ट रहेगा 69 हिंदी शब्दकोश में छ का कर्ण किस वर्ण के बाद आता है, 69 का आंसर। तो छ जो होता है वो फ्रेंड्स आपका बना होता है क प्लस सा से। तो यहाँ पर याद रखेंगे का के बाद आता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट लिखा है अतीत के चलचित्र के रचयिता निम्न में से कौन है ये बताइए, 70 का। 70 का आंसर सी होता है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट लिखा है चूर्ण का तत्सम शब्द निम्न में से क्या होगा। चूर्ण का तत्सम, तो चूर्ण का आंसर चूर्ण ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 72
लिखा एक भारतीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है। 72 का राइट आंसर क्या होगा, तो माखन लाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। नेक्स्ट लिखा है संशय की एक रात के लेखक निम्न में से कौन है। 73 का राइट आंसर याद रखना है नरेश मेहता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य निम्न में से कौन है, ये बताइएगा। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है कुंतक। चलिए 75 लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। तो 75 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आर्टिकल 343। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है अघोष वर्ण इनमें से कौन है, ये बताइएगा। 76 का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दंत सा जो होता है वो अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि पुरोहित में उपसर्ग बताइए क्या होगा। पुरोहित, तो पुरोहित में पुरह जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर बनेगा। चलिए आगे 78 दिया है कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये बताइए। कर्तव्य में जो आपका प्रत्यय लगा हुआ होता है वो होता है तव्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। याद रखेंगे अलंकार के प्रवर्तक जो है वो भामा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, ये बताइए। तो 80 का ऑप्शन बी करना होगा, राम गया और उसने माँ को देखा। तो और यहाँ पर क्या है, तो संयोजक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 81 दिया है वाचस्पति किस समास का समस्त पद होता है, ये बताइए। वाचस्पति का बताना है। तो फ्रेंड्स वाचस्पति जो होता है वो उलूक तत्पुरुष कहलाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विकल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा। तो याद रखेंगे विकल का व्यथित होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वेद का स्थायी भाव निम्न में से क्या है, ये बताइए। तो निर्वेद जो होता है वो शांत रस का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा। 84 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद, तो 85 का राइट आंसर सी होगा, रीति मुक्त धारा के। नेक्स्ट प्रश्न है उपलांघ का क्या अर्थ होता है। उपालंघ, ठीक है, उपालंभ का अर्थ बताना है। तो 86 का ऑप्शन बी होता है, इसका मतलब है उलाहना। नेक्स्ट 87 लिखा है आमिष का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। आमिष का उल्टा होता है निरामिष, जो मांस नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा तत्सम शब्द का चयन करें कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर वर्षा जो लिखा गया है वो आपका क्या है, तत्सम शब्द। नेक्स्ट लिखा है उन्मूलन का विलोम शब्द बताइए। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना और रोपण का मतलब शुरू करना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 90 का राइट आंसर क्या होगा। आनुषंगिक लिखना किस ऑप्शन में राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। 91 दिया है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, यह कैसा वाक्य होगा। तो 91 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीणा पानी में कौन सा समास होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे वीणा पानी में बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि वीणा पानी जो है सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है, जो विशेष अर्थ को धारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न 93 दिया है। देखिए यहाँ पर पवर्ग दिया हुआ है और इसका उच्चारण स्थान पूछा है। याद रखेंगे पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक है। 94 दिया है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। रामचरित का भाषा पूछा है तो अवधि याद रखेंगे डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तदीय समाज की स्थापना किसने किया था। तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया, ठीक है।
96 लिखा है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे उसे स्वार्थी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 लिखा है बहती गंगा में हाथ धोना, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि निम्न में से किसे कहा जाता है? 98 का राइट आंसर। तो 98 का आंसर डी होगा, स्वयंभू को। और 99 दिया है कि आंसू या काव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो आंसू के रचनाकार माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। और फाइनली आज का अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना होता है। लिखा द्वैतावाद के प्रवर्तक बताइए कौन है? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है। ऑप्शन ए में माधवाचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य और निमकाचार्य। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने टोटल 70 क्वेश्चन इस सेट में डिस्कस किया है और लगातार हिंदी का क्वेश्चन आप सभी को प्रतिदिन मिल रहा है इस चैनल पे। 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाला है। टोटल 15 सेट इसमें हम प्रोवाइड करने वाले हैं आप सभी को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप लोग, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए।